सदगुरु कबीर इसमें थोड़ा व्यंग भी करते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कुछ लोग उनसे मिलने गए होंगे और वो सदगुरु कबीर से बहुत कुछ पूछे होंगे कि हमें सदगुरु से ज्ञान कैसे मिलेगा या फिर हम परमात्मा कैसे पाएंगे। क्योंकि लोगों के मन में अक्सर ये प्रश्न होते हैं कि परमात्मा को कैसे जानें, क्योंकि अपने से अलग कोई परमात्मा है तो जानना भी तो जरूरी है। कैसे जाने, किससे जाने, या फिर मुक्ति का ज्ञान कैसे पाएं, शांति का ज्ञान कैसे पाएं, भक्ति का ज्ञान कैसे पाएं। तो बहुत सारे प्रश्न लेकर कुछ लोग सदगुरु कबीर के पास गए कि जिस प्रेम की बात, जिस परमात्मा की बात संत करते हैं, शास्त्र करते हैं, उसको कैसे पाया जा सकता है। और क्या हम उस प्रेम को, उस परमात्मा को धन से पा सकते हैं? क्या हम उसे विद्या के द्वारा पा सकते हैं? क्या हम उसको पद के द्वारा पा सकते हैं? क्या हम उसको रूप के द्वारा पा सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस, विकल्प उन लोगों ने रखे होंगे। अब जिसके पास धन है वो सोचता है धन से मैं सब पालूंगा, जिसके पास पद है वो सोचता है पद से पालूंगा, जिसके पास विद्या है वो सोचता है विद्या से पालूंगा। यही ख्याल लेकर सदगुरु कबीर से प्रश्न हुए। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिस शरीर में तुम हो, सबसे पहली बात तो शरीर भाव से मुक्त होना पड़ेगा। और तुम मेरे पास शरीर, पद, धन, रूप, सबका अहंकार लेकर आए हो, सबका घमंड लेकर आए हो, जो कभी टिकने वाला नहीं है। जिस शरीर को तुम अपना समझ करके सारा व्यवहार करते हो और इसके द्वारा पाप भी करते हो, क्षण क्षण में झूठ बोलते हो, दूसरों को धोखा देते हो और न जाने कितने पाप तुम करते हो, पर ध्यान रखना इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो, शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए जिस पर अपना अधिकार ना हो उस पर घमंड करना मूढ़ता के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तो उन लोगों ने कहा होगा कि अधिकार कैसे नहीं है, शरीर मेरा है, देखो जब चाहूं मैं पकड़ लूं, छू लूं, आंखें खोलूं, बंद करूं। सदगुरु कबीर ने कहा कि ये तुम्हें प्रयोग के लिए मिला है, और जो शरीर तुम्हें प्रयोग के लिए मिला है तो जितने समय के लिए मिला है उतना समय तुम चाहे तो जो कर लो, इस शरीर के साथ जो चाहो कर लो, पर इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कहा कैसे? कहा तुम बालक थे, जवान हो रहे हो, अधिकार है कि बचपना को रोक सको? अगर अधिकार है तो बचपना को रोक के दिखाओ। बाल सफेद हो रहे हैं, किसी को चाहत है बाल सफेद हो जाए? सब चाहता है बाल काले रहें, रोक के दिखाओ। आंखों की रोशनी कम हो रही है, जरा रोक करके दिखाओ। कान के प्रभाव कम हो रहे हैं, शरीर की चमड़ियां लटक रही है, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा है और तुम रोक नहीं पा रहे हो। चाहते तो तुम नहीं हो कि बूढ़ा हो जाओ, कौन चाहता है? सब चाहते हैं जवान बने रहें, लेकिन बुढ़ापा फिर भी तुम पर हावी हो रही है, फिर भी तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा का आगमन हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि बुढ़ापा के साथ साथ रोग, व्याधि, समस्याएं भी आएंगी और मौत भी साथ में आएगी। तुम रोक पाते हो? कहा नहीं। तो फिर इस चीज का अहंकार क्यों करना?
जो तुम्हें खुद किसी के कृपा से मिली है, जो शरीर खुद प्रकृति ने दिया है, उस पर घमंड मत करना, बल्कि इस शरीर का सदुपयोग करना। और तुम इसे ही अपना मान करके घमंड कर रहे हो, तुम इस पर ही अपना आधिपत्य समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात कि ये प्रेम को समझने से पहले, परमात्मा को समझने से पहले ये समझो कि जिस शरीर में तुम हो, ये शरीर कबाड़ खाना नहीं है। ये शरीर वैसे तो मिट्टी पानी आग हवा से बना है, और इसमें सारा गंदगी भरा है। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। तू गंदगी का जहाज है, लेकिन इसी शरीर को अगर तुमने देवालय बना लिया, इसी शरीर को तुमने मंदिर बना लिया, तो यही शरीर फिर प्रेम का घर बन जाता है, परमात्मा का घर बन जाता है। इसलिए सदगुरु फिर वहां लोगों से कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का। इस शरीर को जितना तुम पवित्र भाव से देखोगे, जितना तुम सरल भाव से देखोगे, ये शरीर ही परमात्मा का घर मालूम पड़ेगा। यही शरीर प्रेम का मंदिर मालूम पड़ेगा। प्रेम का मंदिर का अर्थ है कि आपके हृदय में करुणा हो, प्रेम हो, किसी के प्रति संवेदना हो, समरसता हो, आपस में समरसता, समानता हो, और एक दूसरे के प्रति समन्वय का भाव हो। कोई दीन दुखी है, उसके प्रति करुणा हो, सेवा की भावना हो, लाचार के प्रति सेवा की भावना हो, माता पिता गुरु में श्रद्धा हो। तो जब इस शरीर को मंदिर मानोगे प्रेम का, तो आपका जीवन बदलेगा, और फिर उस जीवन में विनम्रता होगी, करुणा होगी, समर्पण होगा। तो सदगुरु क्या कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का। यदि परमात्मा को जानना है, प्रेम को जानना है, तो सबसे पहले इस घर को प्रेम का घर समझना पड़ेगा। खाला का घर ना है। सदगुरु कबीर यहाँ थोड़ा व्यंग करते हैं। खाला मुसलमानों में मौसी को कहते हैं, शायद मम्मी, माँ के बहन को। तो सदगुरु कहते हैं कि मेरे भाई, ये तुम्हारा खाला का घर नहीं है कि जब चाहो आओ निकल जाओ और सोचो कि मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली, परमात्मा क्यों नहीं मिला, प्रेम क्यों नहीं मिला। यहाँ तपस्याएं करनी पड़ती है, यहाँ समर्पण के साथ जीना पड़ता है, यहाँ त्याग के साथ जीना पड़ता है। और इस शरीर को या फिर गुरु के द्वार को खाला का घर मत समझ बैठना कि जब चाहो तब तुम कुछ भी पालोगे। यहाँ श्रद्धा से आओगे और अपने शरीर को पवित्रता के साथ रखोगे, तो ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर बन जाएगा। और जब गुरु के पास तुम इसी श्रद्धा भाव से जाओगे, तो उस परम सत्य का ज्ञान भी पालोगे। बिना श्रद्धावान हुए ज्ञान नहीं मिलता। किसी गुरु के पास गए और श्रद्धा में नहीं है, ऐसे ही बैठ गए कि ठीक है देखते हैं कितना जानता है। कई जगह लोग इस भाव से पहुंचते हैं कि अच्छा ये जानता है। एक सज्जन मुझे फ़ोन किए अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मेरा प्रवचन सुना होगा जो मैंने बोला है कि हरिजन चार वरण से ऊंचा, नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा। ये सदगुरु कबीर का एक भजन है, जिसमें सदगुरु कबीर मानो लोगों से कह रहे हों कि भाई, जिन लोगों को, विशालतम वर्ग को समाज के कुछ पंडित पुरोहितों ने अपने को ऊंचा मान करके और विशाल वर्ग को छोटा कह दिया, नीच कह दिया, तो ध्यान दो कि तुम हरिजन नहीं हो, बल्कि दूसरे अर्थ में तुम सबसे ऊंचे हो। आज लोग हरिजन नाम सुनकर ये सोचते हैं कि शूद्र है, पिछड़ा है, साधारण है, इससे छुआछूत करना चाहिए। जैसे ही कोई कहता है वो हरिजन है, तो हरिजन मतलब ही आ गया कि हाँ वो आदमी नीच होगा। पर सदगुरु कहते हैं रे जरा शब्द को तो पढ़ो। हरि मतलब भगवान, गुरु,
और जन मतलब आदमी, तो जो गुरु का भगवान का आदमी हो वो हरिजन है, फिर वो नीच कैसे हो गया? वो तो सबसे ऊंचा है और छल पूर्वक उसको नीच कह दिया गया। और फिर बाद में संविधान में ये प्रावधान लाना पड़ा कि अगर कोई किसी को हरिजन कहेगा तो उस पर केस हो जाएगा। क्यों लाना पड़ा इतना बढ़िया शब्द हरिजन, उस पर केस होने का प्रावधान क्यों आया? क्योंकि कुछ मूढ़ लोगों ने उसको इतना गंदा बना दिया कि जहां हरिजन नाम आया वहां मतलब नीच आदमी। अब हरि मतलब नीच होता है। ऐसे ही कहीं कहीं बिहार में ऋषि देव शब्द जब आता है तो उसको ज्यादातर एक जाति वर्ग विशेष से ले लेते हैं, एकदम अत्यंत पिछड़ा से। अब नाम ऋषि है, देव है, तो ऋषि इतना महान ऋषि परंपरा से नाम है, और देव मतलब जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है, फिर वो नीच कैसे हो गया? लेकिन कुछ नासमझों ने इंसान को बांटते बांटते इस स्तर तक वो गिर गया कि पवित्र नाम को, शुद्ध नाम को भी नीचे कर दिया। यही प्रश्न सदगुरु कबीर के पास लोगों ने किया होगा कि आज लोग हमें हरिजन कह कह कर चिढ़ाते हैं कि तुम छोटे हो, नीच हो। हे सदगुरु आप ही बताएं कि क्या हम नीच हैं? तब साहब कहे होंगे कि हरिजन 4 बरन से ऊंचा, कि जो हरिजन है वो तो ब्राह्मण से भी ऊंचा है, क्योंकि वो गुरु का जन है, वो हरि का जन है। वो नीच कैसे हो जाएगा? वो छोटा कैसे हो जाएगा? और जो इतना ऊंचा है उसको नीचा कहना, ये कहने वाला नीच हो सकता है। तो इसी प्रवचन को सुनकर के उसने मुझे फोन किया। उसने कहा आप कह रहे हैं हरिजन ऊंचा है, तो जो शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण ही ऊंचा होता है ये झूठ है, आप लोग झूठ फैलाते हैं। खूब गर्म होकर के बात किया। कोई ब्राह्मण रहा होगा। तो मैंने कहा कि मैंने वही कहा है जो सत्य है। इस धरती पर ऊंचा वह है जिसका कर्म ऊंचा है। जाति से कोई ब्राह्मण है और काम है व्यभिचारी वाला, तो ऊंचा कैसे हो जाएगा? फिर तो वो नीचा होगा। और जिसको तुम नीचा कहते हो, कर्म महान है, तो वो नीचा कैसे हो गया? तो व्यक्ति के महान होने का, व्यक्ति के शैतान होने का जो सूत्र है, पैमाना है, वो जाति नहीं है, कर्म है। अगर कोई अच्छा घर परिवार में जन्म लिया और वो शराब पीता है, झूठ बोलता है, माता पिता गुरु को का सम्मान नहीं करता है, मांसाहार करता है, पाप करता है, तो वो ऊंचा नहीं हो सकता, वो सभ्य नहीं हो सकता, फिर वो असभ्य है। और कोई फुटपाथ पर रहने वाला ही जो बेचारा गरीब है, लेकिन अगर नियम में है, संयम में है, माता पिता गुरु का सम्मान करता है, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीता है, सभी प्रकार के सद्गुणों से सज्जित है, तो उससे श्रेष्ठ फिर कौन हो सकता है? तो यहाँ श्रेष्ठता का मापदंड अच्छाई है कि व्यक्ति का अगर मन अच्छा है, कर्म अच्छा है, तो वो ऊंचा है। तो उसने कहा कि आप लोग झूठ फैलाते हैं, और ये कबीरपंथी तो और ज़्यादा झूठे होते हैं, जो लोगों को शास्त्र से विमुख कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है और वही ऊंचा है और बाकी सब नीच है। हमने कहा कि जहाँ भी जिसने भी लिखा है वो नशे में लिखा होगा, इसलिए ऊंचा कह दिया, वरना ऊंचा नीचा कर्म से होता है, जाति से नहीं होता। तो फिर वो गाली गलौज भी करने लगा। हमने कहा चलो ठीक है, अब आपके मन में ऐसी भावना है तो अच्छी बात है, सामने आओ तब जवाब देंगे, फ़ोन पर कितना जवाब दें। फिर हमने फ़ोन रख दिया। फिर मैं सोचा कि देखो आज भी 1950 में एक सामान्य रूप से पूरे देश में एक नियम लाया गया संविधान के रूप में कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, भारत में रहने वाले सब समान हैं, सब एक हैं, कोई भी भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं मान सकते। फिर ये लोग आज भी उस गंदी मानसिकता में कैसे जी रहे हैं जो इंसान को छोटा समझते हैं।
जो इंसान को नीच समझते हैं। और इतना सरल है सत्य को पाना, ज्ञान को पाना, कि जो लोग ये समझें कि मैं ज्ञान को पा लिया, मैंने वेद पढ़ लिए तो मैं ज्ञान का अधिकारी हो गया, मैंने शास्त्र पढ़ लिए तो मैं ज्ञान का अधिकारी हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं वेद कोई भी पढ़ सकता है, पुराण कोई भी पढ़ सकता है, पर जिसने प्रेम को पढ़ा है उससे बड़ा फिर कोई पंडित नहीं है, उससे बड़ा कोई शास्त्रज्ञ नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के तो बहुत लोग मर गए, लेकिन जिसने प्रेम को पढ़ा, जिसने प्रेम को जाना, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं है। सदगुरु कबीर वही बात वहां कह रहे हैं कि यह तो घर है प्रेम का, इस प्रेम को जानो। तो तुम सोचते हो बिना प्रेम को जाने हम ज्ञानी हो जाएं, हम परमात्मा को जान लें। परमात्मा को वही जान सकता है जिसने प्रेम को जाना है, और प्रेम को जानने के लिए बड़ी शर्तें हैं, साधारण नहीं है प्रेम जान लेना। आज के समय में प्रेम शब्द तो हर किसी के जुबान पर है, हर किसी के मुख पर है, लेकिन प्रेम का सही अर्थ मालूम नहीं है। आज दुनिया में कोई भी किसी को कह देता है हम प्रेम करते हैं, माता पिता भी कह देते हैं, पति पत्नी भी कह देते हैं, भाई भाई भी कह देते हैं, शिष्य गुरु भी कह देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी भी कह देते हैं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति क्षण भर में किसी से मिलता है, उसकी बातें पसंद आती है और कह देता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, किसी जानवर से उसको लगाव हो गया, कहता है जानवर से हम प्रेम करते हैं, कुत्ता से, गाय से, सुअर से भी प्रेम करने वाले लोग। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि क्या ये प्रेम का सही अर्थ है? प्रेम, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब प्रेम जागृत होगा तो सबसे पहली बात पाने का, मांगने का चाह खत्म हो जाएगा कि हमें कुछ चाहिए। जहां सच्चा प्रेम जागृत होगा वहां आपको देने का भाव आएगा कि हम कुछ दें, मांगे नहीं, पाए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए सामने से। अगर गुरु में सच्ची निष्ठा है तो गुरु से कुछ मांगोगे नहीं कि हे सदगुरु मुझे धन दे दो, पद दे दो, विद्या दे दो। सदगुरु से आप सिर्फ ये कहोगे कि बस सदगुरु इतनी कृपा करना कि भक्ति मेरी बनी रहे, मेरा समर्पण आपके चरणों में बना रहे। मांगना नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां सिर्फ त्याग है, वहां देना है, देने का भाव है। सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम सोचते हो कि हम सत्य को जान लें, परमात्मा को जान लें, इतना सरल नहीं है। ये तभी संभव है जब तुम प्रेमी बन जाओ, और प्रेमी बनने के लिए बाहरी कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ त्याग चाहिए, निश्चल मन चाहिए, निष्कपट मन चाहिए। जब तक मन में छल है, कपट है, तब तक आप प्रेम नहीं जान सकते। आज होता क्या है कि हम किसी को कहते तो हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन बदले में कुछ पाने का भाव रहता है कि कुछ मिल जाए, कुछ पा लें। घर में ही पुरुष है और वो खूब काम कर रहा है तो घर वाले उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन 2-4 महीने वो काम करना बंद कर दे, पैसे कमाना बंद कर दे, तब पता चलेगा कि घर वाले उनसे कितना प्रेम करते हैं। फिर सारा प्रेम खत्म हो जाता है। फिर वही घर वाले कहते क्या पड़े रहते हो, कहीं तो जाओ। कुछ काम करता नहीं है, घर में पड़ा रहता है। फिर उसका भोजन बदल जाएगा, लोगों की वाणी बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। अपने ही पुत्र को देखिए, जब तक वो आज्ञाकारी है आपका प्रेम बरसता है। जिस दिन वो थोड़ा आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाना शुरू कर दे, आपसे विमुख होना शुरू कर दे, और फिर भी आपका निश्चल प्रेम बना रहे, तो समझना प्रेम है। जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, जिन जीवों से, उसके प्रति भी प्रेम बना रहे, तब समझना प्रेम है। जैसे लोग गाय पालते हैं, तो जब तक गाय से दूध है, गाय से प्रेम है।
अगर गाय दूध देना बंद कर दे, प्रेम खत्म हो जाता है। फिर उसी गाय को आदमी कसाई को बेच देता है। उसी गाय से बछड़ी आ गई है, बछिया, तो बड़ा प्रेम है, क्योंकि बछिया फिर से गाय बनेगी, फिर दूध मिलेगा। लेकिन कहीं बछड़े का जन्म हो गया, तब आदमी क्या करता है कि चलो महादेव जी को चढ़ा देते हैं, हम क्या करेंगे, ये तो महादेव जी की सवारी है, वहीं दे देते हैं। और हम इसका अनुभवी हैं, क्योंकि जहाँ आश्रम है बगल में शिव मंदिर है, महीने में हमें लगता है 10, 20, 50 बछड़े वहाँ दान में आ जाते हैं मंदिर में। मैं कई बार सोचता भी हूँ कि सोचो, एक भी बछिया को किसी ने दान नहीं किया है, क्योंकि बछिया से स्वार्थ है कि ये तो गाय बनेगी, दूध होगा, दूध बेचेंगे, पैसे आएंगे। लेकिन बछड़े का कोई काम नहीं है, ना हल में अब चलाना है ट्रैक्टर आने के कारण, ना और उसका कोई उपयोग है। तो क्या करना, घर में फिजूल का चारा खाने से अच्छा है, खर्च बढ़ाने से अच्छा है शिव जी को दे दें। अब लोग ये नहीं सोचते कि मंदिर में देने के बाद क्या शिव जी उसको चराएंगे कि भोजन देंगे। अरे जो शिव जी की सवारी वो है, उसकी सेवा आप नहीं कर रहे हो, उसको शिव जी को चढ़ा रहे हो। और वहाँ मंदिर में वो लाचार बन करके जंगल में घूम रहा है, ना पानी का ठिकाना है, ना भोजन का ठिकाना है। भोजन के बिना, पानी के बिना सड़कों में कभी गाड़ी से टकरा गया, कभी किसान के खेत में गया, किसान मार दिया, कभी कोई लाठी मार दिया, किसी का फसल खाया, वो जहर दे दिया। सोचो, एक लावारिस और एक बेनाम मौत, वो बछड़े मर जाते हैं। कहाँ प्रेम है? क्योंकि वहां स्वार्थ है कि इससे कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम इसको क्यों भोजन दें। आश्रम में ही एक बछड़े का जन्म हुआ, तो हम लोग उसको बढ़िया से दूध पिला रहे थे। तो जो लोग आते थे वो कहते थे कि इसको इतना दूध क्यों पिला रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहा तो इससे क्या लाभ है। हमने कहा लाभ के लिए दूध पिलाया जाता है? ये बछड़ा नहीं है, इस आश्रम का सदस्य है, और इसको उतना ही प्यार मिलता है जितना का ये हकदार है। ये भी परमात्मा का ही तो स्वरूप है। और हम लोग का हम इसको दूध ही नहीं पिलाते हैं, इसको हम फल भी खिलाते हैं, रात में मच्छरदानी भी लगा देते हैं। तो लोग कहा पागल हैं, इतना कौन करता है। अरे बछड़ा है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। हम के कभी नहीं। हमारे आश्रम का अगर वो यहाँ जन्म लिया है, वो तो फिर हम लोगों की तरह अधिकारी है कि ऐसा ही रहे, ऐसा ही उसको संयोग और सहयोग मिले। बल्कि बाहर से भी कोई आ गया तो हम उसको भी भोजन देते हैं। बाहर के जो अनाश्रित बछड़े हैं उसे भी हम लोग आश्रय देते हैं, भोजन देते हैं। कुछ दिक्कत हो गई, चिकित्सा भी करा देते हैं जितना सामर्थ्य है। तो लोगों के मन में यह भाव रहता है कि इससे मिलता क्या है जो आप इसकी सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा यही तो समस्या है कि हम प्रेम करुणा बिना चाह के कर ही नहीं सकते। अगर वो बछड़ा कुछ दे नहीं सकता तो उसकी सेवा क्यों कर रहे हैं। फिर तो ये बात आपके बच्चों पर भी लागू होता है कि बच्चे अभी कुछ दे नहीं रहे हैं तो फिर उसकी सेवा क्यों कर रहे हो। भेज दो उसको भी अनाथ आश्रम। माँ बाप भी बूढ़े हो गए, अब कुछ नहीं दे रहे हैं तो भेज दो वृद्धाश्रम। और लोग भेज भी देते हैं। जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो माँ बाप को भी वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। इसी भारत देश में जहाँ माता पिता को प्रथम देवता कहा गया, जहाँ वेद के ऋषियों ने मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा, उसी भारतवर्ष में हमें लगता है कि कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ वृद्धाश्रम न बना हो। कौन बनाया? पाकिस्तान का आदमी बनाया कि चीन का? इसी भारत के लोग बनाए। और उसमें रह कौन रहे हैं? इसी मोहल्ले, इसी शहर, इसी गांव के लोग। उनके बेटा कहीं बिजनेसमैन हैं, कहीं IAS IPS में अपना जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रशासनिक विभाग में, किसी भी अन्य विभाग में बड़े पद पर हैं। अब उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रो रहे हैं। तो ये प्रेम नहीं है, लेकिन हम इसे ही प्रेम समझते हैं। प्रेम मतलब हम समझते हैं जहां से कुछ मिले उसको देना, जहां से कुछ ना मिले उसको कुछ ना देना। द्वार पर कोई आया और भिक्षुक है और लग गया इससे हमें कोई फायदा नहीं है तो हम दुत्कार देते हैं। अब बहुत मुश्किल से देते भी हैं तो मन ही मन गाली दे के देते हैं, क्षुब्ध होकर देते हैं।
मुंह से नहीं बोलेंगे, भीतर से सोचेंगे कि इसको हमारा ही द्वार मिला था, इतना घर है, वहां चला जाता, लेकिन चल आ गया है तो ले जा। हम इस भाव से कुछ देते हैं, लेकिन पता हो कि इससे कुछ मिलने वाला है तब हम उसको देते हैं, क्योंकि हमें पता है यहां से मिलेगा। जैसे कोई बहुत गरीब आदमी है, उसके पास आय का स्रोत नहीं है, तो आप देखिए कि बैंक भी उसको लोन नहीं देता है, जबकि उसको ज्यादा जरूरत है, उसको आवश्यकता है। पर जो धनपति है, बैंक उसी को लोन देता है। जिसके पास पहले से पैसा है, नौकरी है, लोन उसी को देता है। बैंक भी जानता है लौटा देगा। तो यही फार्मूला हम इंसानों के साथ लागू करते हैं कि जो दुखी है, पीड़ा में है, हम उसकी सेवा नहीं करते हैं, हम उसकी करते हैं जहां से लगे कि बदले में ये भी करेगा। घर में भी यही हालत है कि माँ बाप अगर कुछ करना बंद कर दें, पैसे देना बंद कर दें, तो बच्चे उससे विमुख हो जाते हैं या उसे अलग कर देते हैं। और इसी तरह से अगर घर में पति पत्नी कुछ ना कर पाएं, लंबे समय तक कुछ लाचारी में अपना पड़े रहें, तो उसके प्रति हमारा प्रेम कम हो जाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि प्रेम में स्वार्थ है, और जिस प्रेम में स्वार्थ है वहां परमात्मा तो नहीं। तो सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? प्रेम निस्वार्थ हो, कोई चाह नहीं। प्रेम मतलब निश्चल, अचाह, कोई चाहना नहीं। ये चाहो ही मत कि ये भी प्रेम करे, बल्कि ये कहो कि बस मेरा भाव, मेरा हृदय पुलकित है कि मैं प्रेम करूं, मैं कुछ दूं, मैं समर्पित करूं, मुझे नहीं चाहिए। और जिससे कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु कबीर की भाषा में वही सम्राट है। तो लोगों ने जब कहा कि हमें तो परमात्मा होना है, हमें तो सत्य पाना है, हमें तो प्रेम को जानना है, तब सदगुरु कबीर ने कहा ये तुम्हारा खाला का घर थोड़े है कि जब चाहो प्रेम को जान लो, परमात्मा को जान लो। यह तो वह मंदिर है जहां शीश उतारे भुई धरे तब घर पैठो माए। यहां तो शीश उतारना पड़ता है। ये शीश धारण करके तुम सत्य को नहीं पा सकते। ये शीश को उतारने का अर्थ गर्दन काटना नहीं है, शीश काट देना नहीं। शीश का उतारना यहाँ सदगुरु कबीर इस भाव से लेते हैं कि जो शीश पर तुमने अहंकार को धारण कर रखा है उसको उतार देना। जब अहम उतर जाएगा, अहंकार शून्य हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि जहाँ हो वही परमात्मा का घर हो गया। फिर तुम पाओगे कि जहाँ बैठे हो वही सभी देवताओं का लोक हो गया। फिर आपको हर किसी में भगवान का दर्शन होगा। लेकिन शीश पर अगर अहंकार सवार है तो मंदिर भी जाओगे तो वहाँ भगवान का दर्शन नहीं होगा, और लोगों में तो नहीं होगा, माता पिता में भी नहीं होगा, गुरु में भी नहीं होगा, पति पत्नी में भी नहीं होगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, ये प्रेम का घर है। यहाँ निस्वार्थ बनो, यहाँ चाह मत करो, एक दूसरे से अपेक्षा मत करो। दुख यहीं से तो पैदा होता है। अपेक्षा करोगे, चाह करोगे, दुखी रहोगे। लेकिन अचाह हो जाओगे, निस्वार्थ हो जाओगे, कोई कामना नहीं करोगे, सुख शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे दुख दूसरे देते हैं, चाह के कारण यह प्रतीत होता है कि दूसरों ने दुख दिया है। जब अपेक्षा चाह खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा कि हमें दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल है, हमारे ही सोच का फल है। अगर हम सुखी रहना ठान लें तो हमें कोई दुख नहीं दे सकता। कोई हमारा अपमान किया, अब हम अपमानित हो गए तो अपमान वाला शब्द भारी पड़ गया। कोई अपमान करे, सम्मान करे, आप सोचो कि उसके करने से हम ना सम्मानित होते हैं ना अपमानित होते हैं। दूसरा आदमी इतना सक्षम थोड़े है कि हमारा अपमान कर दे। अपमान का मतलब वो किसी तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उठने बैठने में गलत किया, बोलने में गलत किया, निंदा किया या गाली दिया, कुछ भी किया, तो क्या इसमें हमारा अपमान हो गया? अरे वो उतना ही किया जितना उसके अधिकार में था। हमने उसे पकड़ा, हमने उसे ग्रहण किया, इसलिए हमें अपमान का बोध हुआ। अब उसने दिया, हमने लिया नहीं, तो काहे को अपमान?
अगर वो अपमान दे और हम ना ले तो काहे को अपमान? अपमान दिया और हमने ले लिया तभी तो अपमान हुआ। आपको शुगर है किसी को, और किसी ने रसगुल्ला दिया, आपने खाया तब तो नुकसान करेगा, और नहीं खाया तब देखने से तो नहीं होगा नुकसान। कि सामने रखा हो और शुगर बढ़ जाए, नहीं होता। हम ग्रहण कर लेते हैं तुरंत। और यही समस्या है कि निंदा हम जल्दी पकड़ते हैं, झूठ हम जल्दी पकड़ते हैं, क्रोध हम जल्दी पकड़ते हैं, अपमान हम जल्दी पकड़ते हैं, लेकिन ज्ञान हम नहीं पकड़ते हैं, सत्य हम नहीं पकड़ते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे मोहल्ले में गलत संगत किया तो हमारा बेटा भी शराबी बन गया, चोरी को देखा तो चोर बन गया, चोरी करते देखने से चोर बन गया, शराबी को देखने से शराबी बन गया, जुआड़ी को देखने से जुआड़ी बन गया। तो संत को देखने से, सज्जन को देखने से क्यों नहीं सज्जन बन गए, क्यों नहीं संत बन गए? लेकिन सज्जन को देखकर आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो सज्जन है, मुझे भी सज्जन बन जाना है। कोई आदमी गिर जाता है तो गिरे हुए को देखकर दूसरा भी गिर जाता है, अर्थात कोई चरित्र से गिर गया तो दूसरा भी गिर जाता है। पर कोई चरित्रवान बन गया तो कोई नहीं कहता कि नहीं हमें भी बनना है। अब कोई ऊंचा काम कर रहा है तो उसका अनुसरण किया जाता है, बुराई का अनुसरण नहीं किया जाता। लेकिन हमारा मन क्या है कि कोई गलत बोला तो हम उसको दिल से लेकर बैठ जाएंगे, किसी ने अपमान किया तो हम उसको दिल से लेकर बैठ जाएंगे। ये भाव ही खत्म कर दो कि हमें दूसरे के वजह से अपमानित और सम्मानित होना है। आपका कर्म, आपका विचार, आपका चरित्र आपको सम्मान भी देगा, और आपका कर्म बिगड़ा तो वही अपमान भी देगा, दूसरा नहीं दे सकता। अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं, प्रेम के मार्ग पर हैं, तो दुनिया हमारा अपमान नहीं कर सकती। सामर्थ्य नहीं है किसी में अपमान कर दे। वो प्रयास कर सकता है, वो अपना प्रयास कर सकता है, पर हम ना चाहें तो वो प्रयास भर कर सकता है, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे इतिहास में भी, शास्त्र में भी जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आई कि लोगों ने उनका भी अपमान किया। कृष्ण जी का अपमान शिशुपाल ने किया, दुर्योधन ने किया, कितनी बार किया। राम जी का अपमान कितनी बार किया, भगवान बुद्ध का अपमान। और अपमान ही नहीं, भगवान बुद्ध पर तो कितने सारे लांछन भी लगाए, कृष्ण जी पर कितने सारे लांछन लगाए, शिव जी का अपमान। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ उसके अपमान से हमारा अपमान हो गया। वे लोग कहते हैं कि ना मुझे सम्मान की चाह है, ना अपमान का भय है, मैं तो सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, प्रेम के मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरे कर्म मुझे सम्मान दिलाएंगे, मेरे ही गलत कर्म मुझे अपमान दिलाएंगे। दूसरे के कर्म से हमें क्या? दूसरा कुछ भी करे, ये तो बाजार है। कोई मछली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है। अब बेचने वाले बेचेंगे, आपको क्या लेना है, ये आपको तय करना है। आप गुटखा के दुकान पर गए तो गुटखा का प्रभाव आपको मिलेगा, आप प्रसाद के दुकान पर गए तो प्रसाद का प्रभाव मिलेगा। ये बेचने वालों से क्यों चिढ़ना? जिसको जो बेचना है बेचने दो, जिसको जो देना है देने दो, जिसके पास जो है वही तो देगा। हमको लेना क्या है? अगर आपको सब्जी खरीदना है तो बगल में मछली वाला भी बैठा है, तो आप थोड़े चिढ़ोगे कि मछली बेच रहा है, अब क्या करें, लेना पड़ेगा, ऐसी कोई मजबूरी थोड़े। वो बेच रहा है, आपको सब्जी लेना है, लेके निकल लो। इसी तरह इस संसार में कोई अपमान बेच रहा है, कोई गाली बेच रहा है, कोई निंदा बेच रहा है, कोई प्रेम बेच रहा है, कोई सत्य बेच रहा है। अब आपको क्या लेना है? लेकिन होता क्या है कि सत्य वाले के पास से हम सत्य नहीं ले पाते, ज्ञान वाले के पास से हम ज्ञान नहीं ले पाते, लेकिन निंदा वालों से निंदा जरूर ले लेते हैं, अपमान वालों से अपमान जरूर ले लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि उसने तो मेरा अपमान कर दिया। अरे तो किसी ने सम्मान किया था, किसी ने आपको सम्मानित बनाया था, आप वहां तो नहीं प्रभावित हुए। संतों के सत्संग में हमें ज्ञान के द्वारा योग्य बनाया जाता है, हम उस योग्यता को नहीं लेते। संत जन हमें इस योग्य बना देते हैं कि न सम्मान न अपमान कुछ स्पर्श न कर सके, हम उस ज्ञान को नहीं ले पाते। लेकिन किसी ने हमें थोड़ा सा क्रोध दे दिया, ईर्ष्या दे दिया, हम दोनों हाथ से पकड़ के दिल को लगा लेते हैं। फिर सोचते हैं क्या करें, सामने वाला तो मेरी निंदा कर दिया, कि सामने वाला तो मुझे बुरा भला कह दिया।
उसके दुकान में वही है, वो उसने वही दिया, इसमें दुख की क्या बात है। आपके हृदय में क्या है ये देखो। उसके हृदय में क्रोध था, अपमान था, उसने दे दिया। अब आपके हृदय में भी अगर क्रोध है, अपमान है, तो बदले में दे दो। दुख है तो दे दो, पीड़ा है तो दे दो। लेकिन अगर गुरु की भक्ति की कृपा से, गुरु के ज्ञान की कृपा से अगर आपने अपने हृदय में प्रेम को बटोरा है, सत्य को बटोरा है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई अपमान भी दिया है तो आप सम्मान ही देना, आप प्रेम ही देना। क्योंकि जो तो को कांटा बुवे ताही बुवे तो फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। अगर आपने अपमान के बदले भी सम्मान दिया है तो वो सम्मान आपका कई गुना होकर आपको सम्मानित करेगा, और यदि किसी ने अपमान दिया है तो उसका अपमान कई गुना होकर उसको अपमानित देगा, अपमानित करेगा। इसलिए हम सबको ये सजग होना है। तो सदगुरु कहते हैं ये प्रेम का घर है, और प्रेम का अर्थ ही है जहां कोई कामना नहीं है, जहां कोई पाने का लालच नहीं है, जहां बदले में कोई शर्त नहीं हो। जहां प्रेम हुआ वहां शर्त आ गई तो वो प्रेम ही नहीं है। प्रेम मतलब बेशर्त कि बस मेरा धर्म है कि मैं माता पिता गुरु के प्रति समर्पित रहूं, मेरा धर्म है संसार के प्रति समर्पित रहूं। विराट संसार से प्रेम हो जाना, ये प्रेम है। और किसी एक से, अब जैसे माँ बाप ही कहते हैं मुझे तो मेरे बेटे से बड़ा प्रेम है, या बेटा कहता है माँ से बड़ा प्रेम है, तो वो प्रेम कम, मोह ज्यादा होता है, और मोह फिर दुख का कारण होता है। प्रेम स्वर्ग का कारण है, मोह दुख का कारण है। जैसे अगर पति पत्नी में प्रेम है, लेकिन अगर वो प्रेम कम मोह ज्यादा है तो फिर दुख होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संतों ने कहा कि जहां मोह है वहां दुख का जन्म होना स्वाभाविक है, समस्त व्याधियों का जन्म होना स्वाभाविक है। जैसे आप घर से मोह कर लो, गाड़ी से मोह कर लो, तो क्या होगा कि गाड़ी में एक स्क्रैच भी आ गया तो लगेगा मेरे देह पर स्क्रैच आया है, फिर आप पीड़ा में रहेंगे। घर में दरार आ गई, टाइल्स टूट गया तो आपको दुख होगा। तो जब मोह होगा तो दुख होगा, और जहां सच्चा प्रेम होगा वहां आप दुखी नहीं रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि जिसको जो होना था वो तो हो गया, दुखी होकर उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता। और ये तो बाहरी चीजें हैं, कभी भी टूट सकती है, बिखर सकती है, विनश सकती है। अरे जिस शरीर में मैं हूं इसकी यही गति होने वाली है, तो मैं संसार की क्या चिंता करूं। हाँ, जितना हो सकता है सावधानी रखनी है, जितना हो सकता है सजग रहना है। इसके बाद भी अगर कोई चीज टूट गया, बिखर गया, नुकसान हो गया, तो उसको लेकर के हाय तौबा क्यों करना, परेशान क्यों होना। जहां प्रेम होगा आप परेशान नहीं होंगे, आप शांत रहेंगे, आप टेंशन में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। कई जगह होता है ना, कुछ हो गया अचानक, टूट गया, फूट गया, आदमी परेशान हो जाता है तुरंत, अब क्या करें, अब क्या करें। और उसी परेशानी में कई बार वो इतना बीपी हाई कर लेता है कि घर का या वस्तु का तो नुकसान हुआ ही, शरीर का भी नुकसान हो जाता है, बीमार हो जाता है, फिर पीड़ा में है। लेकिन जब विवेकी आदमी है, सच्चा प्रेमी है, वो सोचता है कि जो संसार ही परिवर्तनशील है, एक एक करके सब बिछुड़ रहा है, सब बिखर रहा है, तो कुछ हो चुका है तो हमें सही से उसको निपटाना है। अगर कुछ बिगड़ गया है तो विचार करके हमें उसे ठीक करना है। कि पैनिक होना है, कि परेशान होना है, नहीं, हमें शांति से काम करना है। बच्चे से गलती हो गई, तुरंत 2-4 थप्पड़ धर दिए, गाली दे दिए, नहीं, ये सोचो कि हो चुका है, कोई चीज टूट फूट चुका है, कुछ नुकसान हो गया है, अब हमें प्यार से आगे ना हो ये प्रयास करना है, प्यार से समझाना है। ऐसा नहीं कर देना है कि वो और चिढ़ में आके फिर गलती करे, कि फिर से वो दिक्कत पैदा करे। बार बार समझदारी से, विनम्रता से, प्रेम से काम लेना है। तो जब प्रेम सच में होगा तो आप कहीं भी आसक्त नहीं होंगे, न प्राणी में, न पदार्थ में, न किसी और रिश्ते नाते में, कहीं भी नहीं। न रूप में, न पद में, आसक्ति मिट जाएगी। निश्चल
समर्पण रहेगा, एक दूसरे के प्रति सहज भाव रहेगा, संवेदना रहेगी, मोह नहीं रहेगा। आप ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे एक दूसरे का, उसका सब कुछ करेंगे। और फिर जब सच्चा प्रेम रहेगा तो आप एक साधारण जीव भी पीड़ा में आप उसको देखेंगे तो आप उसको भी सेवा करेंगे। पर मोह में आदमी नहीं करता, मोह में अपने ही बच्चों की सेवा करता है। अगर कोई आदमी मोही है और पड़ोसी का बच्चा कितना भी पीड़ा में हो तो उसकी सेवा वो नहीं करता है, उसको तो सोचता है अच्छा है मर जाए, झूठे परेशान में डाल रखा है। मोही आदमी कभी भी अन्य किसी की सेवा में नहीं जाता। अगर वो किसी कुत्ते को पाला है और अगर कुत्ते से बड़ा मोह उसको हो गया है, प्रेम नहीं है। लोग कहते हैं मैं तो अपने कुत्ते से बड़ा प्रेम करता हूँ, मतलब मैं एनिमल लवर हूँ, पशु प्रेमी। लेकिन वही आदमी कुत्ते से प्रेम कर रहा है, बगल में मुर्गी काट के खा रहा है, तो काहे का पशु प्रेमी? अगर कुत्ता से प्रेम है और मुर्गी को मार रहे हो, कुत्ता से प्रेम है अब मछली मार के खा रहे हो, कुत्ता से प्रेम है और खेत में किसी का बछड़ा चरने आ गया, दवाई दे के मार दिए, तो काहे का पशु प्रेमी? पशु प्रेमी का मतलब है कि अपने पास कोई जीव हो या किसी के पास हो या जानवर सड़क में लावारिस घूम रहा है, उतनी ही करुणा होगी। अगर सड़क में भी कोई जीव जा रहा है, घूम रहा है, तो उसके प्रति भी उतना ही प्रेम होगा, उसके प्रति भी उतनी ही करुणा होगी। रास्ते में कोई जानवर जा रहा है, दुखी है, प्यासा है, और अगर सच में प्रेम होगा तो आप हजार काम छोड़कर आप प्रयास करोगे कि चलो इसको थोड़ा हम पानी दे दें। अगर वो पानी के लिए तड़प रहा है, अगर वो पानी के लिए परेशान है। पर अगर सिर्फ मोह होगा तो जो दरवाजे पर या द्वार पर आपने व्यवस्था कर रखी आप सिर्फ उसकी सेवा करोगे। अगर मोह है तो आप सिर्फ अपने लोगों की सेवा करोगे। पर धर्म क्या है, सच्चा प्रेम क्या है? अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज ना डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। हमारे महानतम क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने ये आह्वान किया देश के बच्चों से कि इंसाफ के डगर पे चल के दिखाना, बेईमानी के मार्ग पर मत चलना, क्योंकि ये देश तुम्हारा है, ये संस्कृति तुम्हारी है, ये लोग तुम्हारे हैं, ये इसमें रहने वाले समस्त जीव तुम्हारे हैं। सबके साथ न्याय करना, अन्याय मत करना। अपने हो या पराए, स्पष्ट कहा कि अपना है अर्थात अपना परिवार से कोई है या पड़ोसी से कोई है या अनजान कोई है, सबके लिए हो न्याय। ऐसा नहीं कि अपना है तो उसको थोड़ा छूट दे दिए, उसको कुछ और व्यवस्था दे दिए, और कोई पराया आ गया या पराया मिल गया तो उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, उसको छोड़ दिए। घरों में अक्सर होता है। अब जैसे बड़ा भाई है, छोटा भाई है, देवरानी है, जेठानी है, तो मान लीजिए कोई जेठानी है तो अपने बच्चों को बढ़िया भोजन दे दिया, अपना देवरानी का बच्चा है तो उसको थोड़ा कम दे दिया। मिठाई देना है तो इधर 2 दे दिया, उधर 1 दे दिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बंटवारा। मानसिक एक बीमारी कह लो। अपना बच्चा है तो कुछ अच्छा प्रयास करेंगे कि अब जैसे दूध है गांव घर में, तो दूध जब गर्म करो थोड़ी देर उस पर मलाई जम जाती है। अब मान लो जेठानी दूध परस रही हैं, दोनों के बच्चे बैठे हैं, तो वो मलाई वाला दूध अपने बेटे के थाली में गिरा देगी। मतलब उतनी सी चीज़ में देखो अपना पराया हो जाता है। और जब अपना देवरानी का बेटा है तो ऐसे ही नॉर्मल दूध दे देंगे। मिठाई बाजार से लाया तो जो बड़ा पीस है वो दे देगा अपने बेटे को, छोटा है वो अपने भाई के बेटे को। एक एक छोटी छोटी चीज में हम अपना पराया कर लेते हैं। जब अपने ही पड़ोसी, अपने ही भाई में इतना अपना पराया चल रहा है, सोचो वो आदमी धार्मिक हो सकता है, वो आदमी प्रेमी हो सकता है, वो आदमी दुखी रहेगा, पीड़ा में रहेगा। सदगुरु यही बात कहते हैं कि ये प्रेम का घर है। यहाँ ऐसे मौज मस्ती समझकर मत आ जाना कि ये बाहर कोई रेस्टोरेंट है, कि खाला का घर है, कि कोई
पिकनिक स्पॉट है, नहीं, ये मंदिर है। यहाँ तो अपने अहंकार को उतार कर आना। ये गुरु का दरबार है, ये देह देवालय है। यहाँ तो प्रेम में जीना, निष्ठा में जीना, मर्यादा में जीना। यहाँ किसी प्रकार के स्वार्थ के साथ मत जीना, किसी प्रकार की कामना के साथ मत जीना। और जब अहंकार उतार कर आओगे, श्रद्धावान होकर आओगे, तब ज्ञान का लाभ मिलेगा। और वो ज्ञान फिर आपको भी ज्ञानी बना देगा, प्रेमी बना देगा, प्रकाशित बना देगा। जो सच्चे भाव से ज्ञान को ग्रहण करता है, श्रद्धावान होकर ज्ञान ग्रहण करता है, वो आदमी फिर साधारण नहीं रहता, वो कीमती हो जाता है। ज्ञान हमें कीमती बनाता है। ये प्राणी पदार्थ से हम कीमती नहीं बनते। मान लो कोई धन से बहुत धनिक हो गया, पद से बहुत बड़ा पद वाला बन गया, लेकिन जब मौत आएगी तो धन भी छीन लेगा, धन भी साथ छोड़ देगा, पद भी साथ छोड़ देगा, शरीर भी साथ छोड़ देगा। लेकिन यदि हमने सत्य को धारण किया है, गुरु की भक्ति को धारण किया है, एक शब्द में कहूँ तो मानवता को धारण किया है, तो मौत भी आपसे आपकी मानवता नहीं छीन सकती है, आपकी इंसानियत नहीं छीन सकती। क्योंकि व्यक्ति फिर चला भी जाए तो उसकी मानवता की मिसालें हजारों साल जिंदा रहती है। उसको मानने वाले हजारों साल तक मानते रहते हैं, लाखों साल तक। राम जी का शरीर नहीं है, शरीर उनका भी सरयू नदी में चला गया, लेकिन आज उनकी मर्यादा, उनके चरित्र की चर्चा है, उनकी पूजा है। उनकी धन की चर्चा नहीं है, उनके रूप की चर्चा नहीं है, उनकी मर्यादा की चर्चा है। कृष्ण का शरीर नहीं है, लेकिन चर्चा उनके शरीर की है भी नहीं, चर्चा उनके ज्ञान, उनके प्रेम की है। सद्गुरु कहते हैं, इसीलिए जिस दिन तुम अपने जीवन में सच्चा प्रेम धारण करोगे और इसके लिए गुरु के पास श्रद्धावान होकर आओगे, अहंकार उतार कर आओगे, ये प्रेम, ये ज्ञान तुम्हें इतना कीमती बना देगा कि फिर तुम्हारा मूल्य कभी गिर नहीं सकता है। बाहरी चीजों से तुम कीमती बनोगे, मृत्यु के समय ही सब कीमत खत्म हो जाएगी। अब मृत्यु तो छोड़ो, बेटे बहू बड़े हो गए घर में, उसके बाद तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। 50 के पार होते होते आदमी की वैल्यू गिरते चले जाती है। जो आपकी कीमत घर में बचपना से लेकर 40 तक की होती है, वो कीमत फिर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर बेटे धीरे धीरे मालिक होने लगते हैं, बहू मालकिन होने लगती है, और फिर आप बुढ़ापे की ओर चलते जाते हैं, आपकी वैल्यू, आपकी कीमत गिरते चली जाती है। जिस जवानी में आपने अपने परिवार में हर एक सलाह को आदेश की तरह दिया है, जहां हर एक निर्णय को सख्ती से लागू किया है, जहां आपके एक आवाज में घर वाले हिम्मत नहीं करते थे ना करने को, 50 के पार होते होते बेटा मालिक होने लगा, फिर आपको राय लेनी पड़ रही है, फिर आपको सलाह लेनी पड़ रही है, क्योंकि अब वो मालिक है, क्योंकि अब वो निर्णय ले रहा है, अब वो आपके निर्णय पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। और अगर सचेत नहीं हुए तो 60-70 के होते होते फिर तो आपसे पूछना भी बंद हो जाएगा। फिर तो कहेगा चुपचाप पीछे पड़े रहिए, बीच में उंगली मत करिए, हम लोग को काम करने दीजिए, दिन भर क्या ये लगा रखे हो, कभी कुछ भी बोल देते हो, कभी मेरे बेटे से बोल दे रहे हो, कभी पत्नी से बोल दे रहे हो, अरे चुपचाप बैठो, भजन करो। ये स्वर आपको सुनने को मिलने वाला है अगर सचेत नहीं हुए। बहू मालकिन हो जाएगी, फिर वो कहेगी कि माताजी चुपचाप बैठो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समय से भोजन मिल जाएगा। अब फिर भी शांत नहीं हुए तो वृद्धाश्रम का दरवाजा खोल देंगे जाके। सोचो, जिस समय आपके आंखें थोड़ी सी तिरछी करने पर बहू सिर झुका लेती थी, आज वो आंखें तरेर रही और आप सिर झुका रहे हो। यही तो है कि जब बाहरी चीजों में आप अटके रहोगे तो ये आपकी वैल्यू गिराते चले जाएंगे। जिस धन से कभी वैल्यू बढ़ा था, उसी धन के वजह से वैल्यू गिरता है। जिस पद से वैल्यू बढ़ा था, उसी से गिरता है। लेकिन अगर आपने गुरु की भक्ति धारण किया है तो देखो माता शबरी को वैल्यू गिरा क्या?
न उनके बहू थे, न बेटे थे, न धन था, न छत, न जमीन, कुछ नहीं, पैर में जूती भी नहीं, शरीर पर फटा हुआ साड़ी, लेकिन आज वैल्यू उनका इतना बड़ा है कि लाखों करोड़ों कमाने वाले भी उनके सामने जीरो, धूल के समान है। सदगुरु कहते हैं अगर प्रेम को, भक्ति को तुमने धारण किया है तो तुम्हारी वैल्यू नहीं गिरेगी। अगर प्रेम को तुमने धारण किया है तो ये आपको इतना कीमती बना देगा कि अपना परिवार तो छोड़ो, दुनिया भी आपको भगवान मानेगी, समाज भी आपको अपना आदर्श मानेगा। हम तो अपने पूर्वजों को भुला देते हैं, हम तो अपने ही बाप दादा को भुला देते हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन में त्याग किया है, संघर्ष किया है, समाज के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है, त्याग तप में जिया है, हम उन्हें भगवान बना लेते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, लक्ष्मीबाई, जितने भी नाम ले लो, किन्हीं से किन्हीं का कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, और हम उनको कितना ऊंचा मानते हैं, हम उनको कितना श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन हम अपने ही परिवार में अपने पीढ़ियों को भुलाते जा रहे हैं। क्यों? क्यों? वैसा कोई किया नहीं, वैसा कुछ कोई किया नहीं। तो सदगुरु कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, यह प्रेम का घर है, ये खाला का नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति यहां शीश को उतार कर आएगा वही ज्ञान का लाभ लेगा और वही महत्वपूर्ण बनेगा, वही कीमती बनेगा। शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो माह। सदगुरु के दरबार में, परमात्मा के दरबार में वही स्थापित हो सकता है जो अपने अहंकार को उतार कर आया है, जो अपने समस्त विकारों का त्याग करके आया है, जिसे न पद का घमंड हो, न तन के, न धन के, न जिसे शरीर संसार का घमंड हो। वो व्यक्ति प्रेम के इस पावन मंदिर में, गुरु के इस पावन धाम में स्थापित हो जाता है और वही कुछ लेकर जाता है। जैसे आपको प्यास लगी हो, आप नदी के किनारे हों, नल के पास हों, घड़े के पास हों, तो आपको झुक करके हाथ नीचे करना पड़ता है। और यदि आप चाहें कि घड़े के ऊपर हम हाथ किए रहें तो कभी पानी नहीं मिलेगा, नल के ऊपर हाथ किए रहें तो कभी पानी नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति समर्पित हो गया, प्रेम में झुक गया, गुरु उसे भर भर कर ज्ञान दे देते हैं, गुरु उसे भर भर कर सत्य दे देते हैं, भक्ति का धन दे देते हैं। और जो शीश लेकर आया है, अर्थात अहंकार लेकर आया है, चाहे नाम का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, तब तक कुछ नहीं मिलता। सच्चे संत तो कहते हैं कि गुरु के दरबार में अगर जाओ तो माया का, अभिमान का त्याग करके जाना, ना तो किसी प्रकार की माया साथ लेकर जाना, ना अभिमान लेकर जाना, अर्थात इन सब से खुद को अलग करके जाना। और जब अभिमान भी ना होगा, माया भी ना होगी, तो गुरु के द्वार तक जितने कदम आप चले हो वो हर कदम करोड़ों तीर्थ के समान होगा। आपको जितना पुण्य केदार, बद्रीनाथ जाने से नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पुण्य गुरु के दरबार तक जाने से मिल सकता है। लेकिन शर्त यही है कि अहंकार और माया का त्याग करके जाना। संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ, करोड़ों तीर्थ के समान है। तो वही बात सदगुरु कबीर ने सबको समझाया कि मेरे भाई, अगर तुम मेरे पास आए हो प्रेम को जानने के लिए, मेरे पास आए हो परमात्मा को जानने के लिए, तो ये समझना कि तुम्हारा शरीर भी और जहाँ तुम आए हो इसी श्रद्धा भाव से ये समझ लेना कि ये साधारण नहीं है, ये प्रेम का ही मंदिर है, ये परमात्मा का ही मंदिर है। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है और इस शरीर को तुम साधारण समझ रहे हो।
अगर शरीर को तुम संसार की दृष्टि से देखोगे तो यही बंधन का कारण बनेगा, यही दुख का कारण बनेगा, यही पीड़ा का कारण बनेगा। लेकिन इसी शरीर को ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, त्याग की दृष्टि से देखोगे, तो यही शरीर तुम्हारी भक्ति में सहयोगी बनेगा, यही शरीर तुम्हारे मोक्ष की यात्रा का सहयोगी बनेगा। इसलिए हमारे ऊपर है कि शरीर का हम किस रूप में प्रयोग करते हैं। अगर शरीर को हमने सांसारिक दृष्टिकोण से, माया की दृष्टिकोण से देखा, प्रयोग किया, तो यही शरीर पाप का कारण बनेगा, यही शरीर नरक में जाने का कारण बनेगा, यही शरीर फिर झूठ छल कपट को बटोरेगा, यही फिर समस्त पापों का समझो घड़ा बनेगा। लेकिन यदि इसी शरीर का थोड़ा सदुपयोग किया, धर्म के मार्ग में, पुण्य के मार्ग में, सेवा के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, तब समझो कि यही शरीर फिर मोक्ष का साधन भी बनेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि यह शरीर फिर मोक्ष का साधन बनेगा। तो सदगुरु कबीर का कहना इतना है कि यदि अपने जीवन को आनंद से भरना है, सुखी होना है, तो जीवन में जो व्यर्थ के अहंकार हैं उसे छोड़ देना। किसी भी प्रकार का व्यर्थ का अहंकार का मतलब इतना ही होता है कि जिन चीजों का भी घमंड होगा, समझना वो चीज आपका है ही नहीं। अगर शरीर का घमंड है तो शरीर आपका नहीं है, नाम का घमंड है वो भी आपका नहीं है। जन्म से लेकर आए थे क्या? नाम किसी और ने दिया है, शरीर प्रकृति ने दिया है, रूप प्रकृति ने दिया है, धन भी बाहर से आपने पाया है। आपका अपना क्या है? अपना तो कुछ भी नहीं है। जो अपना नहीं है उसका घमंड तो वही कर सकता है जो अज्ञानी है, और जो ज्ञानी होगा वो घमंड कर ही नहीं सकता, जानता है कुछ नहीं है। और ज्ञान अगर पास में है तो ज्ञान का घमंड हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान तो घमंड खत्म करता है। और किसी को अगर ज्ञान का भी घमंड हो जाए तो समझ जाना फिर वो ज्ञानी नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना, शास्त्र पढ़ लिया तो घमंड आ गया कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं। तो समझ जाना अगर कोई ज्ञानी अपने को कह रहा है और घमंड है इसके भीतर, तो वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि जो सच में ज्ञानी होगा वो बिल्कुल विनम्र होगा, शांत होगा, सरल होगा। जैसे अभी आम का सीजन है, आम के फल लग गए, तो जैसे ही डालियों में आम के फल लगे, डालियां झुकती चली गई। आम के फल लगने से डालियां ऊपर नहीं गई, वो झुक गई। प्रमाण है कि जब भी किसी में मिठास आती है, जब भी किसी में कुछ अच्छा फल लगता है, तो डालियां झुकती है। जब किसी में ज्ञान का फल लगेगा तो वो अकड़ेगा नहीं, झुकेगा, विनम्र होगा। फिर वो सबसे मिलेगा, सबसे प्रेम करेगा, वो समस्त सृष्टि को परमात्मा का मंदिर समझेगा। तो अगर सच में ज्ञान जगा है तो वो और विनम्र हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण में ज्ञान था, प्रेम का समझो कि प्रतिरूप हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, योगेश्वर हैं। लेकिन विनम्रता कितनी है? राजसूय यज्ञ में जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ ठाना और ये तैयारी किया कि जितने भी लोग आएंगे सबकी सेवा यहाँ होगी, सबको भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, और यज्ञ में सबको भाग लेना है, तो स्वाभाविक है कोई भी छोटा से बड़ा कार्यक्रम हो तो लोग व्यवस्था तो करते हैं। भोजन की व्यवस्था, आने जाने वालों के रुकने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। तो जब भगवान श्री कृष्ण आए, पांडवों से कहे कि सारी तैयारी हो गई, पांडवों ने कहा हाँ सब हो गई। अर्जुन ने कहा मैंने भी अपना काम देख लिया, आए गए का पूरा व्यवस्था देखना है, भोजन की व्यवस्था देखना है। सब ने अपनी अपनी ड्यूटी बांट ली। तो कृष्ण जी ने कहा कि हमको भी कोई ड्यूटी दे दो। तो पांडवों ने कहा आप क्या करेंगे, आप तो आराम करिए, हम लोग सब कर लेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि हम कमज़ोर थोड़े हैं, हम भी कुछ कर लेंगे। अरे लोग आएंगे द्वार पर तो हम भी कुछ करेंगे। नहीं नहीं, आपके लायक अब कोई काम नहीं है, सारा काम हम लोगों ने बांट लिया। भगवान कृष्ण ने कहा देखो, जो सेवा करने वाला होता है वो अपना काम खोज लेता है। वो ये नहीं सोचता कि अब तो कोई काम नहीं बचा तो हम आराम करेंगे, नहीं, वो खोज लेता है। तो कहा भगवान अब आप कौन सा काम खोजेंगे, सब तो बंट गया, अब तो कोई काम बचा ही नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा एक दो काम अभी भी बचा है,
कहा क्या? कहा जो भी संत आएंगे उनका चरण धोना है और उनको पत्तल को उठा के फेंकना है। तो पत्तल मैं उठाऊंगा और चरण मैं धोऊंगा। सोचो, योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। पांडव का सिर झुक गया। कहा इस पर तो किसी ने सोचा ही नहीं। कहा सोचोगे कैसे? ये सोचने के लिए उतनी ऊंचाई भी तो होनी चाहिए। आदमी अपने तरीके से काम खोजता है। कृष्ण महान इसलिए नहीं है कि वो गीता कह गए, इसलिए महान है कि वो एक छोटे से कार्य को भी पूजा समझते हैं। वो पत्तल उठाना, जूठा उठाना, ये नहीं सोचते कि हम किसी का पत्तल उठा रहे हैं। वो सोचते मैं तो पूजा कर रहा हूं। जब वो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं सबके हृदय में ईश्वर बैठा है, तो वो कृष्ण किसी का पत्तल उठाने में हिचकिचाएंगे? वो तो यही सोचेंगे कि जिनका उठा रहा हूं उसके भीतर भी तो मैं ही हूं, वही ईश्वर है, फिर क्यों ना उठाऊं। और जो संत आ रहे हैं, संत तो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। राम तो कहते ही हैं, सातम में सब जग देखो, मोते संत अधिक कर लेखो। कि सातवीं भक्ति में, नौधा भक्ति में राम जी ने कहा माता शबरी से कि सातवीं भक्ति यह है कि पूरा जगत को राम का रूप समझना। मेरा ही रूप सब में, किसी को भी देखो, चींटी को, हाथी को, मनुष्य को, ये समझना सब राम है। लेकिन हे माता शबरी, अगर कहीं संत सच्चे मिल जाएं तो मुझसे भी ऊंचा समझना। तो कृष्ण भी तो वही कह रहे हैं कि जब कोई संत द्वार पर आए तो उनके जूठे पत्तल मैं उठाऊंगा और चरण मैं धोऊंगा। पांडव का सिर झुक गया। तब पता चला पांडवों को कि बड़ा इसलिए कोई नहीं होता कि धन है, रूप है। बड़ा इसलिए नहीं होता कि बाहरी ताकत है। बड़ा इसलिए कोई हो जाता है क्योंकि वो निश्चल प्रेम करता है सृष्टि से, क्योंकि वो उतनी ही सेवा करता है, क्योंकि उसके लिए झाड़ू लगाना भी पूजा है, क्योंकि उसके लिए जूठे पत्तल उठाना भी पूजा है। मंदिर में ही पूजा पूजा नहीं है। अगर आप किसी भूखे को भोजन दिए वो भी पूजा है। अगर आपने किसी दीन दुखी की सेवा की वो भी पूजा है। अगर आपने सड़क की नाली साफ की है वो भी पूजा है, अगर उस भाव से कर रहे हो। सच्चे मन से की गई एक भी सेवा पूजा से कम नहीं है। सच्चे मन से किया गया एक भी कर्म सेवा और पूजा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि अहंकार के कार पर सवार होकर आओगे तो प्रभु का, गुरु का द्वार नहीं खुलेगा। इसलिए शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो माए। जो अपने शीश को, अपने अहंकार को उतार देता है, वही गुरु के द्वार पर, वही परमात्मा के द्वार पर पहुंच जाता है, और वही इस देह रूपी मंदिर को, प्रेम के मंदिर को जान लेता है। और फिर उसके लिए दिक्कत नहीं है, फिर तो सारा जगत उसके लिए मंदिर बन जाता है। फिर तो जहाँ जाएगा वहीं जो कुछ करेगा वही पूजा है। जिसका मन निर्मल हो जाएगा वो गलत करेगा नहीं, कर सकता। गलत वही करता है जिसका मन गंदा है। अगर आप किसी के से ईर्ष्या किए तो मन गंदा था इसलिए किए। आपको किसी से दुख हुआ इसलिए कि वो मुझसे आगे बढ़ गया, तो मन में गंदगी थी इसीलिए हुआ। अगर मन निर्मल होगा और आपसे कोई आगे निकल जाएगा तो आप प्रसन्न होंगे कि कितना बढ़िया आगे निकल गया, हमें भी सीखना है, हमें भी सच जागना है, हमें भी प्रेरणा लेनी है। अगर अपना बेटा आपसे आगे निकल जाए तो आप खुश होते हैं, लेकिन पड़ोसी का हो जाए तो आपको बुखार आ जाता है। क्या है? यही भाव को तो मिटाना है कि अपने बेटे की सफलता में आनंद है और दूसरे के बेटे की सफलता में पीड़ा क्यों है। वहाँ वही भाव कर लेना, यही प्रेम है। सदगुरु कहते हैं यही प्रेम जगाना है। और ये प्रेम जिसके जीवन में जग गया, समझो परमात्मा का आगमन हो गया। परमात्मा तक आप नहीं जाते, न जा सकते हो। कोई कहता है कि मैं परमात्मा से मिलने गया, समझो झूठ बोलता है, सपने की बात करता है। लेकिन आप अपने आप को ऐसा पात्र बना सकते हो कि परमात्मा का आगमन आपके पास हो सकता है। जैसे आप अपने जीवन को इतना शुद्ध बना लो, इतना पवित्र बना लो कि आपको बाहर भागना ना पड़े। सदगुरु कबीर की वह वाणी याद करो, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वे कहते हैं आपको हरि के पीछे नहीं जाना है। तो लोगों ने कहा तब?
कहा मन को शीतल कर लो, गंगा की तरह पावन कर लो, पवित्र कर लो। जिसका मन निर्मल हो गया तो स्वाभाविक है कि जिसका मन, जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, भगवान खुद चल कर आ जाते हैं, क्योंकि उनको निर्मल मन चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए। फिर आपको नहीं जाना है, तो आपके हाथ में क्या है? अपने मन को निर्मल करना है। परमात्मा को खोज भी नहीं पाओगे, पता तो मालूम नहीं है। अगर कोई चाहे कि हम राम को खोजेंगे, मतलब भगवान को खोजेंगे, तो कहाँ खोजोगे? कोई एड्रेस है? नहीं है। लेकिन अगर भगवान हृदय में चाहिए तो मन निर्मल कर लो, बड़ी सीधी सी बात है। सदगुरु कहते हैं ये सरल है, अपने मन को निर्मल करना सरल है, अपने मन को भक्ति में लीन करना सरल है। और इतना किया नहीं कि भगवान का आगमन हृदय में हो गया, अर्थात आत्मा ही परमात्मा हो गया, फिर यही आत्मा परमात्मा स्वरूप हो गया, फिर अलग से कहीं कुछ सोचने करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही गहरी बात सदगुरु कबीर करते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भूई धरे तब घर बैठो माँ। कि यह प्रेम का घर है, यह प्रेम का मंदिर है, यहाँ अहंकार से मुक्त हो जाओ तो यही परमात्मा है। अहंकार से भरे रहो, दुख से भरे रहो, निंदा शिकायत से भरे रहो, छल से भरे रहो, दिन रात सिर्फ माया से भरे रहो तो दुखी रहोगे, कोई उपाय नहीं है। और उसी दुख को नियति मान करके फिर आप जीते चले जाएंगे। जीवन में दुख है तो आप क्या कहते हैं? अरे क्या करें, अब यही कर्म में लिखा है, जीना पड़ेगा। नहीं है, कर्म में आपने लिखा है, किसी ने लिखा थोड़े। आप चाहो तो बदल सकते हो, आप चाहो सुखी हो सकते हो। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि नियति मान करके दुख में मत जीना। ये मत सोचना कि विधाता ने लिख दिया तब तो जीना ही पड़ेगा, सब जी रहे हैं। नहीं, बदलने का मार्ग है, जागने का मार्ग है, सुख में जीने का मार्ग है, और उसके लिए मन को निर्मल करना है।